मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? उत्तर भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? उत्तर मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? उत्तर संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? उत्तर भाग 3। मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं? उत्तर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? उत्तर 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? उत्तर 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? उत्तर मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? उत्तर मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? उत्तर संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर उच्चतम और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? उत्तर अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? उत्तर अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? उत्तर अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? उत्तर अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? उत्तर समता का अधिकार। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहराए जन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? उत्तर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
भारतीय समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस अनुच्छेद में है? उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 19 एक क में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 19 एक ए में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? उत्तर, 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? उत्तर, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? उत्तर, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? उत्तर, भाषण स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 21। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? उत्तर, अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? उत्तर, अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। उत्तर, कम से कम 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कब तक उपस्थित करना होगा? उत्तर, 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? उत्तर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित अथवा दंडित नहीं किया जाएगा? उत्तर, अनुच्छेद 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? उत्तर, अनुच्छेद 25 से 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? उत्तर, धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? उत्तर, अनुच्छेद 25। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर, अनुच्छेद 29 और 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? उत्तर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? उत्तर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? उत्तर, समादेश रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? उत्तर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किन न्यायालयों को प्राप्त है?
उत्तर, राज्य के उच्च न्यायालय को। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? उत्तर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश कौन है? उत्तर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? उत्तर, परमादेश। किस समादेश में किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्तर, अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए वह अवध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं? उत्तर, परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? उत्तर, परमादेश। किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? उत्तर, परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है? उत्तर, मैंडेमस। किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? उत्तर, अधिकार परीक्षा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? उत्तर, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? उत्तर, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? उत्तर, विधिक कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? उत्तर, अनुच्छेद 15। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? उत्तर, केशवानंद भारतीवाद। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्तर, परमादेश। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? उत्तर, मूल अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उत्तर, उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों दोनों। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? उत्तर, हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? उत्तर, सामाजिक समता की। किस याचिका अर्धन्यायिक सार्वजनिक अधिकार को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट कौन सी होती है? उत्तर, परमादेश। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर, संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? उत्तर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 21 अल्फा। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद या 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? उत्तर, अनुच्छेद 21 ए।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? उत्तर, कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध कौन सा है? उत्तर, पूर्ण निषेध। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उत्तर, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।